नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की शॉर्ट स्टोरी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसे अटूट विश्वास की कहानी जो एक ऐसी चिट्ठी में बदल जाती है जिसे किसी इंसान को पढ़ना ही नहीं था। तो क्या होता है जब किसी का अटूट विश्वास, एकदम पक्का विश्वास, असल दुनिया की सच्चाई से टकराता है? यही सवाल इस कहानी की जान है। चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखकर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का हीरो है लेंचो, एक बहुत ही सीधा साधा और मेहनती किसान। उसकी पूरी दुनिया उसके मक्के के खेत के चारों ओर ही घूमती है। उसकी जिंदगी, उसकी उम्मीदें, सब कुछ उसी जमीन से जुड़ा हुआ है। तो कैसा था ये लेंचो? वो एक गरीब, भोला भाला किसान था। मेहनत इतनी कि उसे बैल की तरह काम करने वाला कहा जाता था। वही अपने परिवार का पेट पालता था। और उसके पास था क्या? बस एक चीज, उसका पका हुआ मक्के का खेत। और उसकी ख्वाहिश, वो भी बस एक ही थी कि एक अच्छी बारिश हो जाए। और फिर बारिश शुरू होती है और लेंचो की खुशी, अरे उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके लिए यह सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं, ये तो समृद्धि का वादा था। वो इन बूंदों को सचमुच नए चांदी के सिक्के समझ रहा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। कहानी में एक बहुत ही क्रूर और अचानक मोड़ आने वाला था, जो लेंचो की सारी उम्मीदों को तोड़ने वाला था। एक तरफ थी उम्मीद और दूसरी तरफ थी हकीकत। जिन बूंदों को वो नए सिक्के समझ रहा था, वो असल में एक ऐसी भयानक ओलावृष्टि बन गई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसका हरा भरा खेत अब ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। बस ये एक लाइन सुनिए, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। सोचिए कितनी बड़ी तबाही होगी, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। लेंचो और उसके परिवार के लिए यह सिर्फ फसल का नुकसान नहीं था, ये तो उनके जीने और मरने का सवाल बन गया था। अब इस पूरी बर्बादी और नाउमीदी के बीच लेंचो वो करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक ऐसा कदम उठाता है जो उसके अटूट, उसके सीधे साधे विश्वास को दिखाता है। लेंचो को बस थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था, तो उसने अपनी आखिरी उम्मीद का सहारा लिया। उसने सीधे भगवान को एक चिट्ठी लिखी जिसमें अपनी पूरी कहानी बताई और परिवार को पालने और खेत दोबारा बोने के लिए 100 पैसों की मदद मांगी। और पता क्या डाला? सीधा टू गॉड। अब कहानी का रुख मुड़ता है और हम पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस। यहां लेंचो की उस अनोखी चिट्ठी पर जो हुआ, वो भी उतना ही अनोखा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो जब पोस्टमास्टर ने वो चिट्ठी देखी जिस पर लिखा था ईश्वर को, तो जाहिर है पहले तो वो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। भाई कोई भी होता तो शायद यही करता। लेकिन उसकी ये हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही उसने वो चिट्ठी खोली और उसे पढ़ा, वो एकदम सीरियस हो गया। वो लेंचो के इस अटूट विश्वास को देखकर सच में हिल गया था। उसने सोचा, काश मुझ में भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। बस यही वो पल था जब उसने फैसला किया कि वो इस विश्वास का सम्मान करेगा। वो इसे टूटने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पोस्टमास्टर ने ठान लिया कि वो लेंचो के विश्वास को जिंदा रखेगा। उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, अपने साथ काम करने वालों से, दोस्तों से पैसे जमा किए और जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर। जब लेंचो को ये जवाब मिला, तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पोस्टमास्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो सब मिलकर 100 पैसों की जगह सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। तो सवाल ये है कि क्या लेंचो इस मदद के लिए शुक्रगुजार था? आप और हम तो यही सोचेंगे कि हाँ, बिल्कुल होगा, इस मुश्किल वक्त में जो भी मिला अच्छा ही है। लेकिन लेंचो की सोच वो बिल्कुल अलग थी। यही तो है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेंचो को पैसे देखकर हैरानी तो बिल्कुल नहीं हुई। उसे तो पक्का यकीन था कि भगवान पैसे भेजेंगे ही। पर जब उसने पैसे गिने और वो कम निकले, तो उसे गुस्सा आ गया। उसने फौरन एक और चिट्ठी लिखी और इस बार भगवान से शिकायत की कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है और उन्होंने उसके 30 पैसों चुरा लिए हैं। और यहीं पर हमें नाटकीय विडंबना या ड्रामेटिक आयरनी का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है। मतलब हम सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस वालों ने ही उसकी मदद की, पर बेचारा लेंचो उन्हीं को चोर समझ रहा है। ये बात कहानी को एक बहुत ही गहरा मतलब देती है। तो अगर हम देखें, इस कहानी में दो बड़े टकराव हैं। पहला, इंसान और कुदरत के बीच का, जब ओले उसकी फसल बर्बाद कर देते हैं। और दूसरा, इंसान और इंसान के बीच का, जहां लेंचो को भगवान पर तो अटूट भरोसा है, पर अपने जैसे इंसानों पर बिल्कुल भी नहीं। और इसी एक सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। कहानी का नाम तो ईश्वर के नाम एक पत्र है, पर यह सबक असल में किसके लिए है?
क्या ये सिर्फ विश्वास की कहानी है या फिर इंसान के स्वभाव, उसकी दया और उसके अविश्वास की कहानी है? हमारे साथ इस कहानी की यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको कहानी पर सोचने का एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।